अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी और आज वो दिन आ गया कि मैं आपके साथ हेयर सीरम की रेमेडी शेयर कर रही हूँ। बहुत ईजी है, अगर कोई दिल से बनाना चाहे बाकी रेमेडीज़ की तरह तो ये बहुत ईजी है, कम चीज़ों में बन रही है और टाइमिंग का आप लोग ध्यान रखें तो बहुत अच्छी रेमेडी बनती है। और अगर कोई रेसिपी हो वो भी इसी तरह ही है कि आप लोग दिल से बिल्कुल दिल लगा के एक चीज़ पे फोकस रख के बनाएं। अब ये चीज़ें जो हैं यूज़ होगी वो मैं आपको बताऊं। और सबसे पहले ये कि आपको स्टील की कढ़ाई लेनी है। अगर आपके पास स्टील की नहीं है तो आप क्रिस्टल की यूज़ कर सकते हो। और एक पत्ता आपने लेना है मीडियम साइज़ का मनी प्लांट का। ये सबके हर घर से मनी प्लांट मिल जाती है। और उसके बाद हमने 5 कैप्सूल लेने हैं विटामिन ई के। विटामिन ई के लेने हैं जो हम बालों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा किसी भी कलर में हो। और उसके बाद हमने तिल का तेल लेना है। तिल का तेल जो अपने सामने निकलवा लें या किसी अच्छे पंसारी से ले लें। और किसी भी ब्रांड का आपने बेबी ऑयल लेना है, चाहे आप किसी भी ब्रांड का ले लें, बेबी ऑयल लेना है आपने, उसकी भी हमें इसमें ज़रूरत होगी। और फिर मैं बताती हूँ कितना हमने इसमें डालना है। तो ये चीज़ें हैं इसकी। कढ़ाई लोहे की लेनी है या क्रिस्टल की लेनी है। और ये जो दूसरी तरफ है ना, ये चीज़ें सारी मैंने आपको दिखा दी हैं। और ये मनी प्लांट का लीव भी आप देख लें, ये वाला है। हर घर में ये बेल होती है, वरना कहीं बाहर से ये इजीली मिल जाती है क्योंकि बहुत सारे लोग डेकोर करते हैं। और ये दूसरी बड़ी कढ़ाई में पानी बॉयल हो रहा है, हाफ़ कढ़ाई। ये मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने डबल बॉयलर करना है। और दूसरी बात, अगर आपके पास स्टील की कढ़ाई नहीं है तो आपके पास अगर कटोरी है स्टील की तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। चलें अब हम चीज़ें डालना शुरू करते हैं कि हमने सबसे पहले ये मनी प्लांट का पत्ता लेना है। इसकी कुदरती शाइनिंग देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी है। देखें, ये जिन्होंने मुझे रेमेडी दी है उनके भी काफ़ी पुरानी ये रेमेडी है और मैं भी ये तीसरी बार अब माशाल्लाह बना रही हूँ। और मैंने पहले भी लीव पूरा ही डाला था और इसकी शाइनिंग वाली साइड मैंने नीचे की थी। और आप भी इसी तरह ही करिएगा। और उसके बाद सबसे पहले हम लेंगे किसी भी ब्रांड का जो जिसकी कंट्री में या सिटी में उनको मिले वो आप बेबी ऑयल ले लें 10 चम्मच। अब मैं आपके सामने 10 टेबल स्पून डालूंगी। गौर से आप सुने कि हम जो चावल खाने वाली चम्मच है वो 10 डालेंगे। तो इसी तरह आप मेरी बहनें मेरी रेमेडी गौर से देखा करें और गौर से जिस तरह मैं बना रही हूँ टाइमिंग का ध्यान रखें तो आपकी रेमेडी बहुत अच्छी बनेगी। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरी बहनें बनाकर इंस्टाग्राम पर मुझे पिक्स भेजती हैं या बताती हैं कि आप ही बहुत अच्छी बनी है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और जिनकी जल जाती है या कुछ ऐसा मसला हो जाता है तो उन्हें भी पता है कि उनकी थोड़ी सी तवज्जो रेमेडी से हट जाती है। तो अब उसके बाद हम लोगों ने लेना है तिल का तेल। आप किसी भी पंसारी से ले लें जाकर या किसी मेडिकल स्टोर से ले लें। ओरिजिनल तिल का, वाइट तिल का मिल जाए तो भी ठीक है, ब्लैक का मिल जाए तो भी ठीक है। अभी पिछली दफ़ा जो मैंने रेमेडी बनाई थी ना तो उसमें मुझे बहुत वाइट ऑयल मिला था। और आपने इसकी डालनी है 5 टेबल स्पून। तिल के तेल की 5 टेबल स्पून डालनी है, ठीक है। और ये आप देख लिया कलर कोई भी हो जाए, ऑफ वाइट मिल जाए, वाइट मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हमने लेने हैं 5 कैप्सूल विटामिन ई के। इसका भी मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आपकी सिटी से या आपके शहर से जिस कलर के भी मिले आप ले लो। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि एक्सपायर ना हो और अच्छी शॉप से आपने लिए हों। तो बस अब मैंने टिश्यू मंगवा लिया, वो रख रही हूँ ताकि स्लेब चिकनी ना हो, क्योंकि मैं काट कर इनको टिश्यू के ऊपर रख दूँगी। फिर उसके बाद हमने इनको भी 1 बाय 1 करके काट के इसी रेमेडी में डालना है 5 कैप्सूल विटामिन ई के। ये जो रेमेडी है ना सीरम की, ये जो लोग डाई करते हैं, शौकिया कलर करते हैं या वैसे जो काले बाल करते हैं उनके लिए तो इतनी अमेजिंग है। हम लोगों के लिए तो है ही है, लेकिन उनके लिए भी इतनी अमेजिंग है। कभी वो लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। और उसके बाद आप लोगों को अगर ये स्टील की कढ़ाई ना मिले तो
आप कोई कटोरी ले लें, कटोरी लेके उसके अंदर ये रेमेडी बना लें और उसके ऊपर छोटी प्लेट देके डबल बॉयलर में जिस तरह मैं कर रही हूँ वैसे कर लें, या किसी के पास क्रिस्टल की कढ़ाई है वो कर लें। बस हमने ये ध्यान रखना है इसमें लोहे की कढ़ाई, लोहे की कैंची यूज़ नहीं होगी, ठीक है। बाकी नीचे वाली जो कढ़ाई है, बड़ी वाली कढ़ाई, वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो ढक्कन वाली होनी चाहिए, या कोई ऐसा बर्तन हो। अब हमने इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लिया है, अब हम चलते हैं इसको डबल बॉयलर में रखने के लिए। बस आप ध्यान रखिएगा कि पानी बॉयल हो रहा हो, और उसमें आप, अगर आपका आंच तेज़ है तो आप 10 मिनट के लिए रख दें, अगर नॉर्मल है तो आप 12 मिनट के लिए रख दें। पिछली दफ़ा जो मैंने ये सीरम बनाया था ना, तो हमारी आंच इतनी तेज़ गैस आ रहा था ना, तो मैंने सिर्फ 10 मिनट इसको पकने के लिए रखा था, क्योंकि ये फुल आंच पे रखना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद आप निकालेंगे। तो आप भी इस बात का ध्यान रख लीजिएगा कि अगर आंच बहुत तेज़ आ रही है तो आपने 10 मिनट रखना है, वरना नॉर्मल फुल आंच आ रही है तो आपने 12 मिनट रखना है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ये आप देख लें, ये मैंने किस तरह इसको बीच में रख दिया है। अब हम इसे ढक देंगे। अगर आपके पास कटोरी है तो आप कटोरी के ऊपर छोटी प्लेट डाल के ढक दें। ये देखिए अब मैंने ढक दिया है, तो दूसरा ढक्कन भी दे दें। और अगर आप पतीले में रख रहे हैं तो इसी तरह पतीले का भी ढक्कन होना चाहिए। तो अब ये मैं इसको 12 मिनट के लिए रख रही हूँ, ठीक है। और बाकी मेरी बहनें बस एक बात का ध्यान रखें कि आप टाइमिंग का बहुत ध्यान रखा करें। आप भी मेरी तरह जब किचन में इस तरह की रेमेडी बनाएं या कोई ख़ास रेसिपी बनाएं, तो ये जो मैंने इस तरह घड़ी किचन में रखी हुई है ना, तो आप भी इस तरह रखें। चले इस तरह की आपके पास नहीं है, कोई भी आम कोई घड़ी है, या आप जो बाजू पे पहनती हैं वो आप रख लें। अक्सर लोगों के किचन में भी वॉल क्लॉक लगा होता है, तो मुझे तो ये घड़ी बड़ी काम आती है कि मैं टाइमिंग देख लेती हूँ। अब हमारे 12 मिनट हो गए, अभी मैंने कर दिया चूल्हा बंद। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। और एक और मैं बात अपनी बहनों बेटियों को बताऊँ कि अगर आपका ऑयल बीच में डबल बॉयलर में खौलने भी लग जाए ना, तो आप टेंशन नहीं लेना, तो हल्का हल्का उसमें आना शुरू हो जाते हैं बुलबुले, तो आप परेशान नहीं होना। तो आपने बस 12 मिनट या 10 मिनट बाद ही खोलना है। तो अब केयरफुली अच्छे से, मतलब बच्चा कोई ना किचन में आए तो आपने काउंटर स्लैब पे इसको आपने रख देना है। जब ये आप देखें कि रूम टेम्परेचर जितना आप ठंडा कर लें या नीम गर्म भी, तो आप फिर इसको बोतलों में भर सकते हो। अब ये देखिए मैंने ये लीफ को अच्छे से निचोड़ के आपको एक और ख़ास चीज़ दिखाती हूँ कि अगर आपका लीव, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये एक तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम हो गया है, दूसरा ये देखिए साइडों से भी काला हो गया है और बीच बीच में भी काले धब्बे आ गए। आपके भी इस तरह है तो आप परेशान मत होइएगा। जो मैंने पहले सबसे रेमेडी बनाई थी ना सीरम की, तो ये ज़्यादा काला हो गया था, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है। ज़्यादा काला हो जाए या कम हो तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। फिर उसके बाद आपने एक बोतल में या जिसमें भी आप इजीली दूसरी बोतलों में कन्वर्ट कर सको तो आप डालो। मैंने बच्चों की वाटर बोतल की ना आइस बोतल ली है, तो मैंने पहले उसमें डाला है, फिर अभी मैं दूसरी बोतलों में डालूंगी जो मैं वॉशरूम में रख दूंगी और एक मैं ड्रेसिंग पे रख दूंगी। पहला भी अभी हमारा थोड़ा सीरम पड़ा हुआ है, लेकिन रिक्वेस्ट इतनी थी कि मुझे आप लोगों के लिए ये आज रेमेडी बनानी पड़ी। अब ये देखिए मैंने इसमें डाल लिया है। अब मैं इनको डिस्पोजल शॉप से इजीली ये सीरम बोतल मिल जाती है ड्रॉपर वाली, तो ये आप ले लें। तो आपने इसमें भर लेना है। और उसके बाद एक और मेरे पास एक्स्ट्रा बोतल पड़ी थी और मैं उसमें भी ये डाल लेती हूँ, और थोड़ा सा कढ़ाई में भी है वो भी मैं इसी में ही डाल लूँगी। अब आपने क्या करना है, जिनके हेयर्स लंबे हैं वो 4 से 5 कतरे ले लें, और जिनके हेयर छोटे हैं वो 4 कतरे लें या 3 ले लें। मतलब हेयर पे तो आप इस तरह कर लें, करके हाथों पे मसल के अपने बालों की जो लेंथ है आपने उस पर लगाना है। आपने जड़ों में ये बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। तो आपने ये लेंथ पे अच्छे से लगाना है। नहाने के बाद जब आप देखो ना कि आपके बाल खुश्क होने पे आ गए, पानी नहीं टपक रहा है, तो आपने ये लगा लेना है। आप यकीन करें कि आपके बाल इतने सॉफ्ट, नरम और सिल्की हो जाएंगे ना इससे, और अटकने भी बहुत कम हो जाएंगी। आप कंटिन्यू ये भी यूज़ कीजिएगा नहाने के बाद, तो आपके हेयर फॉल कम से कम होती जाएगी। ये वही रेमेडीज़ हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। आज मैं बेटी पर लगा नहीं सकती हूँ क्योंकि वो कोचिंग गई है और मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं किसी भी व्लॉग में, जैसे हमेशा मैं आपको यूज़ करके चीज़ दिखाती हूँ, तो मैं दिखाऊँगी। पहले भी मैंने एक व्लॉग में मैंने बेटी के सीरम लगाया था, आप सब ने देखा है, तो आपकी रिक्वेस्ट तभी आई थी
थी, तो इंशाल्लाह मैं किसी भी व्लॉग में मैं आपके साथ उसको लगा के भी शेयर करूँगी। तो इस व्लॉग की मैं यही एंडिंग करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। सब की दुआओं को अल्लाह कबूल करे। अल्लाह हाफिज़।